नमस्कार दोस्तों। आज है 22 जुलाई 2024। हम लोग 22 जुलाई 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय जंक फूड दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 21 जुलाई को मनाया जाता है। जंक फूड देखने में बहुत ही आकर्षक और स्वादिष्ट लगता है, लेकिन यह पौष्टिक नहीं होता है। हालांकि अगर आप संतुलित आहार लेते हैं, तो एक दिन जंक फूड खाने में कोई बुराई नहीं है। आपको बता दें कि जंक फूड का इस्तेमाल सबसे पहले जो है कब हुआ था, तो 1972 में ये किया गया था। और इसका उद्देश्य जो था, ज्यादा कैलोरी और कम पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थों की तरफ लोगों का ध्यान खींचना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये कहां पर किया जा रहा है? श्रीलंका में ये आयोजन किया जा रहा है। महिला क्रिकेट एशिया कप का इस बार जो है ये 9वां संस्करण खेला जा रहा है। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो 19 जुलाई 2024 से ये स्टार्ट हुआ है। और कहां पर? श्रीलंका के दाम्बुला शहर में आयोजित किया जा रहा है। और इस बार जो है एशिया कप का ये प्रारूप जो है T20 प्रारूप में ये खेला जा रहा है। और फाइनल कब खेला जाएगा? तो फाइनल जो है आपको 28 जुलाई 2024 को दाम्बुला के रंगीरी दाम्बुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में ये खेले जाएंगे। और इस वर्ष जो है कुल कितने टीमें भाग ले रही है? तो इस वर्ष जो है 8 टीमें भाग ले रही है, जिसमें है भारत है, नेपाल है, संयुक्त अरब अमीरात है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें इस वर्ष भाग ले रही है। पिछले संस्करण में हम लोग देखते हैं कि जब 2022 में ये आयोजन किया गया था, तो इसमें कुल कितने टीमें भाग ली थी? तो 7 टीमों ने भाग लिया था। लेकिन इस वर्ष जो है नेपाल को 2024 के संस्करण में 8वीं टीम के रूप में इसको जोड़ा गया है। तो इस बार कौन सी नई टीम है? तो नेपाल जो है इस बार नई टीम है एशिया कप में। और भारत जो है कुल कितनी बार जीता है एशिया कप? तो भारत जो है 7 बार महिला एशिया कप का क्रिकेट जो जीता गया है। ठीक है, भारत 7 बार महिला क्रिकेट एशिया कप जीता है। और बांग्लादेश कब कितनी बार जीता है? तो बांग्लादेश जो है महिला का एक बार जीता है। बांग्लादेश की महिलाओं ने एक बार जीता है, जबकि भारत की महिलाओं ने 7 बार महिला एशिया कप जीता है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आपको जब भारत से पूछा जाता है, तो ये 2004 से एशिया कप स्टार्ट होता है और भारत अभी तक 7 बार जीत चुका है। और मात्र एक बार बांग्लादेश जीता है। और पहले जो है ये जब 2004 से स्टार्ट हुआ था, तो ये जो है प्रारूप आपको 50 ओवर का खेला जा रहा था। लेकिन 2012 से ये जो है आपका आयोजन जो होता है, ये T20 प्रारूप में ये खेला जा रहा है। और इस वर्ष का जो है महिला एशिया कप जो है महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी वर्ष आईसीसी महिला T20 विश्व कप 3 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आयोजन होने वाला है। और ये कहां पर आयोजन होने वाला है? ये बांग्लादेश में आयोजित होगा। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि आईसीसी का जो महिला T20 विश्व कप है कब होने वाला है? ये अक्टूबर में होने वाला है और बांग्लादेश में होने वाला है। तो अभी एशिया कप चल रहा है, तो अभी एशिया कप में ही हम लोग फोकस करते हैं कि महिला एशिया कप कहां पर होने वाला है। तो ये होने वाला क्या, यहाँ पर श्रीलंका में ये अभी चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, तो 28 जुलाई को हम लोग देखेंगे कि फाइनल कौन जीतता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये किस देश के द्वारा किया जा रहा है? भारत के द्वारा किया जा रहा है। भारत के कहां पर किया जा रहा है? तो ये भारत के नई दिल्ली शहर में किया जा रहा है। तो नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सत्र का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि भारत जो है पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। भारत में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और भारत के कहां पर? नई दिल्ली के भारत मंडप में यह सत्र जो है 21 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। इसमें जो है 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए भारत जो है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा। ठीक है, अमेरिकी डॉलर का योगदान किसको दिया जाएगा? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा।
ठीक है, तो आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनेस्को का 46वें सत्र की बैठक कहाँ पर हुआ है? तो 46वें सत्र की बैठक कहाँ पर? भारत में हुआ। और भारत के किस शहर में यदि पूछा जाए तो भारत के किस शहर में? नई दिल्ली में किया गया। और आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब विश्व धरोहर समिति की शुरुआत की गई थी तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, और यदि आपको पूछा जाएगा कि यहाँ से और अंदर क्वेश्चन जाता है कि नई दिल्ली में कहां पर किया गया, तो नई दिल्ली में भारत मंडप में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और कितने देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लिए? तो 150 देशों, 150 से अधिक देशों के कह सकते हैं कि 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लिए और 2000 से अधिक प्रतिनिधि इसमें भाग लिए। ठीक है, और भारत सरकार के द्वारा कितना इसमें डॉलर दान किया गया या इसको योगदान किया गया, कह सकते हैं कि यूनेस्को को कितना योगदान दिया? तो भारत सरकार ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को। तो आप लोगों को इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बताने की कोशिश की। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कांवड़ यात्रा के लिए धार्मिक पहचान संबंधी आदेश किस राज्य में जारी किए गए हैं? तो ये कहां पर जारी किए गए हैं? उत्तर प्रदेश में जारी किए गए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर विक्रेताओं को अपनी धार्मिक पहचान प्रदर्शित करनी जरूरी है। नाम आता है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और यहाँ पर वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। और लोकसभा की सीटें हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से कितनी आती है? तो लोकसभा की 80 सीटें आती है और सर्वाधिक सीटें कहां से? उत्तर प्रदेश से ही आती है, जो कि कितना है? 80 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो राज्यसभा की 31 सीटें हैं। और कहां से? ये उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सीटें 31 आती है। उत्तर प्रदेश जो है आपको भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर राज्य है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो ये आपको उत्तर प्रदेश है। जबकि यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है? तो ये आपको चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है। जबकि यदि जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं तो जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं? ये किसे नियुक्त किया गया है? मनोलो मार्केज को नियुक्त किया गया है। स्पेन के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मनोलो मार्केज की तस्वीर है और इन्हें ही भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के तौर पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस का मामला सामने आया है? तो ये कहां पर आया है? केरल राज्य में आया है। हम लोग देख लेते हैं कि निपाह वायरस का इतिहास क्या रहा और ये कैसे फैलता है। तो निपाह संक्रमण का जो पहला मामला जो है 1998-99 में सामने आया था। और यह जो है कहां पर आया था? मलेशिया के कंपंग सुंगाई निपाह नामक जगह पर सबसे पहले देखा गया था। कहां पर देखा गया था? मलेशिया के कंपंग सुंगाई निपाह नामक जगह पर यह सबसे पहले देखा गया था। और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है? निपाह पड़ा है। चमगादड़ों को निपाह वायरस के प्रसार का मुख्य कारक माना जाता है। किसको माना जाता है? चमगादड़ों को निपाह वायरस के प्रसार का मुख्य कारक माना जाता है। चमगादड़ों द्वारा दूषित फलों या अन्य भोजन के माध्यम से ये इंसानों में फैल सकता है। चमगादड़ों द्वारा ये किसको फैलाता है? ये दूषित फलों को फैलाता है। और फल किस कौन खाते हैं? मानव खाते हैं, जिससे कि ये मानव में भी फैलने का खतरा बना हुआ रहता है। और स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि जो मार्केट में फल सब्जी बिकता है, ठीक है, वो आप घर लाते हैं तो उसको अच्छी तरह से आप धोएं, उसके बाद खाएं। या यदि आपको लगता है कि मार्केट में जो कटा फटा फल है उसे ना खरीदे। यदि आप पक्षियों का द्वारा यदि कहीं पर भी कटा हो या फल कहीं ना कहीं खाया हुआ हो पक्षियों के द्वारा, तो वो फल ना खाएं, क्योंकि इससे क्या होता है? निपाह वायरस फैलने का खतरा बना हुआ रहता है। तो ये कहां पर आता है? ये केरल राज्य में अभी इसका मामला आया है। तो केरल का नाम आता है, तो केरल के बारे में भी देख लेते हैं। तो केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ पर वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। और मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? पिनराई विजयन है। आप लोकसभा की यदि सीटें यहाँ पर देखते हैं तो लोकसभा की सीटें कितनी आती है? 20 सीटें यहाँ से आती है। लोकसभा की कितने?
आपको 20 सीटें लोकसभा की आती है, ठीक है। जबकि राज्यसभा की कितनी सीटें आती है? राज्यसभा की आपको 9 सीटें केरल राज्य से आती है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे नियुक्त किया गया है? विनय क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। भारत के पूर्व विदेश सचिव विनय क्वात्रा को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और ये जो है किसका स्थान लेंगे? ये तरनजीत संधू पहले थे यहाँ पर, और इसके सेवानिवृत्ति के बाद ये पद खाली हुआ था, और इसी के स्थान पर किसे नियुक्त किया गया है? विनय क्वात्रा को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये विनय क्वात्रा की तस्वीर है, और इन्हें ही कहां पर नियुक्त किया गया है राजदूत के तौर पर? अमेरिका में नियुक्त किया गया है। नाम आता है अमेरिका को, तो अमेरिका के बारे में भी देख लेते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वाशिंगटन डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में यहाँ पर? जो बाइडेन यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। जबकि यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? डॉलर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है? ये किस राज्य को चुना गया है? मध्य प्रदेश को चुना गया है। कोविड 19 महामारी के दौरान जून 2020 में शुरू की गई थी पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी। और ये जो है स्ट्रीट वेंडरों को माइक्रो क्रेडिट प्रदान करके आर्थिक प्रभाव से उबरने में मदद करती है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता जो है बढ़ती है, और छोटे व्यवसायों को समर्थन मिलता है। नाम आता है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के बारे में भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री वर्तमान में मोहन यादव हैं। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में? मंगू भाई छगन भाई पटेल वर्तमान में राज्यपाल हैं। और लोकसभा की कितनी सीट आती है मध्य प्रदेश से? तो 29 सीटें लोकसभा की आती है। जबकि राज्यसभा की कितनी सीटें आती है? तो 11 सीटें राज्यसभा की आती है मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? ये किस देश में अनावरण किया गया है? चीन में अनावरण किया गया है। नाम आता है चीन का, तो चीन के बारे में देख लेते हैं। चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है। और राष्ट्रपति यहाँ पर वर्तमान में कौन है? तो सी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मुद्रा कौन सी चलती है चीन में? तो रेन मिनबी चलती है। आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? रेन मिनबी है। आप लोग पहले पहले याद करते होंगे यहाँ पर कौन सा मुद्रा? युआन मुद्रा याद करते होंगे। कौन सा? कि चीन में कौन सी मुद्रा चलती है? तो युआन चलती है। तो आप लोग अब याद नहीं रखना है युआन, क्या याद रखना है? रेन मिनबी रखना, याद रखना है किसका? चीन का। और चीन का जो ये है युआन है, ऐसा नहीं कि युआन नहीं चलता है। युआन किसका हिस्सा है? आपको रेन मिनबी का एक भाग हो जाता है युआन। जैसे कि हम लोगों के भारत में क्या चलता है? रुपया चलता है। और रुपया के अंतर्गत क्या आता है? पैसा आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं चलता है, पैसा भी चलता है, लेकिन ये किसका भाग है? रुपया का भाग है। इसी प्रकार से चीन में कौन सी मुद्रा चलती है? रेन मिनबी चलती है। और इसके अंतर्गत कौन सा आता है? युआन आता है। तो ये आधिकारिक मुद्रा इसको बनाया गया, किसको? रेन मिनबी को बनाया गया है। तो आप लोग अब से याद रखना है किसको? कि चीन की मुद्रा क्या है? रेन मिनबी है। और ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं, ये पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का इसी का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा कितने नए एक्सोप्लैनेट खोजे गए हैं? तो कितने नए एक्सोप्लैनेट खोजे गए हैं? 6 नए एक्सोप्लैनेट खोजे गए हैं। और इन 6 एक्सोप्लैनेट की खोज जब हुई तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि खोजे गए नए एक्सोप्लैनेट में क्या क्या नाम रखा गया सभी का, ये 6 का। तो ये जो नाम आप देखते हैं, तो HD 36384b इसका नाम, पहला का नाम रखा गया है। और ये जो है एक सुपर जुपिटर है, ठीक है। सुपर जुपिटर है जो एक विशाल एम तारे की परिक्रमा करता है, जो हमारे सूर्य के आकार से लगभग कितना है? 40 गुना बड़ा है। और दूसरा जो है खोजा गया ग्रह कौन सा है? TOI है 198b। संभावित यह जो है चट्टानी ग्रह है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा जो हम लोग देख लेते हैं, तीसरा और चौथा TOI 2095b और TOI 2095c दोनों बड़े और गर्म सुपर अर्थ हैं, जो एक ही प्रणाली में एक एम बौने तारे के चारों ओर ये परिक्रमा करते हैं। और ये जो पांचवा आपको दिखाई पड़ रहा है TOI 4860b, ये बृहस्पति ग्रह के आकार का एक्सोप्लैनेट है। और आपको छठा जो दिखाई पड़ रहा है MWC, ये 758c इसका नाम रखा गया है। यह एक जो है विशाल
प्रोटोप्लैनेट है। प्रोटोप्लैनेट का अर्थ ये होता है कि ये एक जो है नए युवा तारा का चक्कर काट रहे हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है एक्सोप्लैनेट। तो एक्सोप्लैनेट जो होते हैं ऐसे ग्रह को कहा जाता है जो हमारे सौर मंडल के बाहर तारों की परिक्रमा करते हैं। और ये जो है आकार, संरचना और कक्षा में अलग-अलग हो सकते हैं। और ये जो है कुछ गैस के होते हैं तो कुछ क्या चीज के बने होते हैं, कुछ बर्फ के बने होते हैं। और पृथ्वी जैसे जो एक्सोप्लैनेट होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे सुपर अर्थ कहा जाता है। पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट को सुपर अर्थ कहा जाता है। और हमारे सौर मंडल के ग्रहों के विपरीत एक्सोप्लैनेट का जो वातावरण बहुत अलग हो सकता है। तो एक्सोप्लैनेट का जो अध्ययन है ग्रह प्रणालियों और पृथ्वी के बाहर की जीवन की संभावना के बारे में हमारी समझ व्यापक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है। ये किसे चुना गया है, उर्सुला वान डेर लियन को चुना गया है। उर्सुला वान डेर लियन को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है। वह जो है पहली बार जो है जुलाई 2019 में चुनी गई थी और 1 नवंबर 2019 को अपना पदभार संभाला था। उनका वर्तमान जो कार्यकाल है 31 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो रहा था। लेकिन दूसरी कार्यकाल के लिए ये फिर से चुन लिए गए हैं। तो ये जो है अब जो है अक्टूबर 2019 तक अपने पद पर ये बनी रहेगी। और 1 नवंबर 2024 को अपना दूसरा कार्यकाल के लिए ये फिर से ये स्टार्ट करेगी। तो ये आपको जो आपको दिखाई पड़ रही है ये तस्वीर आपको कौन है, उर्सुला वान डेर लेयन की तस्वीर है। और इन्हें ही यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और यूरोपीय संघ का नाम आता है तो इसके बारे में देख लेते हैं कि यूरोपीय संघ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। तो ये 27 सदस्य देश हैं। और इसका मुख्यालय कहां पर है वर्तमान में, तो मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो इस प्रकार से आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रहे थे उस सभी पर मैंने बातचीत की और डिस्कस किया। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।